वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ब्लॉग्स हिंदी। तो आज हम इस चैनल पे ना ब्लॉगिंग करेंगे ना कुछ और चिट चैट्स करेंगे। आप मेरे हाथ में कुछ देख रहे हो, ये हैं प्यारे प्यारे से हेयर बैंड्स लिटिल गर्ल्स के लिए। मेरी भतीजी आने वाली हैं तो मैंने उनके लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट खुद बनाया है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपको भी सिखाया जाए कि इसे बनाते कैसे हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपकी भी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां हैं तो उनको बहुत पसंद आएगा ये। और इससे मैंने बनाया है क्रोशिया से। बहुत इजी है। क्रोशिया का नाम सुन के ये मत सोचना कि बहुत टफ होने वाला है, ये बहुत इजी है। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ये आपके घर में अगर 2 हेयर बैंड्स ऐसे पड़े हों वो ले लेना, नहीं तो मार्केट से ले आना। बाकी हम इन फूलों को बनाना अभी सीख लेते हैं। ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ थ्रेड चाहिए और ये क्रोशिया निडल। ठीक है, तो स्टार्ट करें बनाना। आसान है। इस तरह से हम उंगलियों में इस धागे को लपेटेंगे। अब हमारा क्रोशिया को हम इस लूप के अंदर डालेंगे और इस धागे को हम क्रोशिया से बाहर निकाल लेंगे। अब एक लूप फॉर्म हो गया। अब उसके बाद हम ये जो धागा है इसे यहाँ से पकड़ेंगे और क्रोशिया को के ऊपर यान लेंगे और इस लूप में से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके ये एक लूप बन गया। इसे हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 15 सेक्शंस बनाएंगे। क्रोशिया अंदर गया, यान अंदर आया, एंड देन इन दोनों लूप्स में से इस यान को बाहर निकालेंगे। तो ये बन गया एक सेक्शन। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे बनाने हैं 15 सेक्शंस। 1 2 3 और अंदर से लूप के यान को बाहर निकालेंगे एंड 5 6 9 लास्ट 15 करने का एक पर्पज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। 15 सेक्शंस हमारे ये बन गए हैं। अब इसको हमें एक सर्कल में फॉर्म करना है। सर्कल में कैसे फॉर्म करेंगे, ये जो धागा है इसको यहाँ से खींच लेंगे। धागा खींचने के बाद जो हमारा पहला स्टिच है शुरुआत का, इसके अंदर इसको हम डालेंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है इन दोनों में से बस इस धागे को, दोनों लूप्स में से धागे को ऐसे निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। इस धागे को फिर खींच देंगे और फिर एक चेन लेकर के इसे बंद कर देंगे। कट कर दिया मैंने और अब ये धागा है और ये है, दोनों को टाइटली एक बार हम टाई कर देंगे। ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरे कलर से धागा फ्लावर की पेटल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है चेन 1 चेन। अब इसमें से हम इस तरीके से धागा लेंगे और ये दोनों धागे को, क्योंकि धागा सिक्योर करना है इसलिए दोनों धागे को इसमें से हम इस लूप में से निकालेंगे। ये हो गया चेन 1। अब इस धागे को हम छोड़ देंगे, छोटे वाले को, और बड़े धागे से आगे बढ़ेंगे। 2 3 एंड 4 चेन हमने ले ली। अब यान को क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लेंगे और इसी चेन में से, जिसमें हमने ये चेन बनाई है ना, इसी चेन के लूप में से हम धागे को बाहर निकालेंगे, खींचेंगे और इस धागे को यहाँ से इन दोनों लूप्स में से, ये जो दोनों लूप्स दिख रहे हैं ना आपको, इन दोनों लूप्स में से बाहर निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बार सेम में से, सेम ही होल में जाएगा, फिर से बाहर निकाला। अब फिर से कौन से, ये 2 धागे दिख रहे हैं आपको, इनमें से हम इस यान को ऐसे बाहर निकालेंगे। तो एक चेन जैसा फॉर्म होता जा रहा है ना, एक बड़ी चेन जैसा दिख रहा है आपको। फिर से यहाँ पर कितने लूप हो गए, 1 2 3। यहाँ पे इस छेद में हमें 4 लूप्स करने हैं। तो फिर से हमने ये किया, अगेन बाहर निकाला एंड यहाँ पे फिर ये जो 2 धागे हैं इसमें से बाहर निकालना है। ठीक है, तो कितने लूप्स हो गए, 4। अब हम
फिर से करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे। ये जो जिसमें ये किया था, पहले वाले 4 लूप्स करें वो नहीं, अब इसकी जो नेक्स्ट वाला है, ये वाला जो चेन है, ये इसमें हम जाएंगे। तो यहाँ से हमने फिर से यान को लिया, ऊपर लाए हम एंड, ठीक है। यहाँ पे हम 3 बार करेंगे, 1, ये 2 और ये 3। अब फिर से नेक्स्ट जो छेद है, कौन सा छेद है, ये वाला, इसके पास वाला, इसमें जाएंगे। तो 1, 3 बार यहाँ करेंगे, 3 लूप्स यहाँ बनाएंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसमें से निकाल दो। टोटल काउंटिंग हम जब करेंगे ना तो ये 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक बार और, थर्ड टाइम, ठीक है, 10 होने चाहिए, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, अब एक लूप बनाएंगे और इन सभी लूप्स में से उस लूप को हम बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ पे एक पेटल जैसा फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे एक टाइट चेन बनाएंगे, एकदम टाइट बना दी। अब यहाँ से हम फिर कितनी चेन बनाएंगे, ये एक हो गई, टोटल हमारी 5 होनी चाहिए, तो ये एक है, इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अब टोटल हम 4 बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 हो गई। अब ये जो सेम जिसमें हमने 3 लूप्स लिए थे उसी में हम डालेंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच मैंने आपको बताया था क्या करना है, ये जो हमने लिया, अब इसको हम इसमें से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम फिर जो नेक्स्ट जो हमारा छेद है, ये वाला, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो ये अंदर, यहाँ से ऊपर से अंदर डालेंगे, यार्न लेंगे वाइट वाला, और यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच लेंगे। बंद करने के लिए भी स्लिप स्टिच लेना है और स्टार्ट करने के लिए भी स्लिप स्टिच ही लेना है। तो हमने स्लिप स्टिच ले लिया। इसके बाद हमें कितनी चेन, 1 2 3 एंड 4 चेन। एंड फिर से हम क्या करेंगे, ये एक लूप तो इसका है, यहाँ पे हम 3 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे, यानी कि 3 बार वो लूप्स बनाएंगे। 1, ये वाला आ गया, कभी कभी आ जाते हैं इस तरीके से धागे, यहाँ पे 1 एंड पुल ओवर, 2 पुल ओवर द यार्न, 2 में से, एंड देन अगेन थर्ड पुल ओवर द यार्न, ये लास्ट 2 में से, ठीक है। अब कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाला जो चेन होता है ना, उसमें 4 लूप्स आते हैं, फिर सेकंड वाले में 3 आते हैं, फिर थर्ड वाले में अगेन 3 आते हैं, तो टोटल 10 हो जाते हैं। इसलिए 15 सेक्शंस जरूरी है, ताकि आपकी 5 पेटल्स 3 चेन्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगेन नेक्स्ट में से एंड 3, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट में से 2 एंड 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो अब क्या करना है, वापस से yarn pull over, make a tight chain and then 4 chain, 1 2 3 and 4। अब इसी तरीके से हम पूरी 5 पेटल्स बना लेंगे और फिर मैं 5th पेटल पे आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे हम 4 चेन्स बनाई हमने, और यहाँ पे हमने एंटर किया इसी सेम छेद में, यहाँ पे लिया स्लिप स्टिच, एंड अगेन जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी हम एक स्लिप स्टिच ही लेंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच की मदद से अब यहाँ पे हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो मेरी भी 5 पेटल्स बन चुकी हैं। आई होप आप लोगों ने भी बना ली होंगी, ठीक है। तो ये पफी फ्लावर्स बन चुका है, ये लास्ट मेरी बनी है, 4 चेन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब इसे क्लोज कैसे करना है, तो सेम होल में हम डालेंगे, एक स्लिप स्टिच लेंगे, और एक चेन लेकर के इसे कट कर देंगे और बाहर निकालेंगे,
ठीक है, तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब पीछे हम इसको इस धागे से टाइटली क्लोज कर देंगे। सारे धागों को एक बार फिर से हम सिक्योर कर देंगे। और इन्हें फिनिशिंग टच देने के लिए सबको कट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गए हमारा फ्लावर, पफी फ्लावर। तो अब हमने ये फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं काफ़ी सारे। अब मैंने आपको बताने के लिए रेडी किया है ये वाला फ्लावर, लेकिन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो इसको स्टिक कैसे करना है, या तो आपके पास हॉट ग्लू गन हो, आप उससे स्टिक कर सकते हो, या फिर आप हार्डवेयर की शॉप पे ग्लू मिलती है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन था उस ग्लू के लिए कि मैं किस चीज़ से चिपकाऊँ। हॉट ग्लू गन से आप चिपकाओगे ना तो ये थोड़े दिन में निकल जाता है, ठीक है, फिर बार बार आपको चिपकाना पड़ेगा। हॉट ग्लू गन का ये इशू है। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये आपको हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी। हाँ, ऐसे B7000 मल्टीपर्पज एडेसिव। तो ये लेकर आना, और इससे आप आराम से कोई भी क्राफ्ट इजीली आप कर सकते हो, और कहीं भी चिपक जाएगा। ठीक है ठीक है, बट बी केयरफुल, है ना। इतना गर्म नहीं होता है, इससे कुछ नुकसान भी नहीं है, बट ये बहुत जल्दी चिपका देता है चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे। बनाना और बताना मुझे कि कैसा बना।